मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सर आप देख सकते हैं ये आपके सामने जिस प्रकार से सर ये बालू का सर खनन सर किया जा रहा है। ट्रैक्टर सर कई ज़्यादा ट्रैक्टर यहाँ पे हैं और सर स्वयं आप स्थल निरीक्षण को सर आए हैं, तो सर क्या कहेंगे? अवैध खनन तो सर ये पूरे 2 साल से हो रहा है जी सर, और ये पूरे जी प्रशासन महकमा से लेके पूरे अनुमंडल में पुलिस और प्रशासन ये अभी लोखा थाना के अंदर में है। जी ऐसे ललवनिया में हो रहा है, जी सर, ऐसे फुलपरास में हो रहा है जी सर, ये पूरा अनुमंडल में जी जी लगता है करोड़ों रुपया का एक महीना में बालू यहाँ तो बड़ी दुख की बात है। सरकार का सैकड़ों जी सर करोड़ रुपया का यहाँ भारी क्षति हो रहा है और पूरे तरह से ये मनमानी स्थानीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों अनुमंडल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसकी शीघ्र ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, इसकी संपत्ति को जांच करना चाहिए। सर कुछ दिनों पहले हमने यहाँ के सीईओ से सर बात किया था अंचलाधिकारी से अवैध खनन को लेकर के, तो उनका कहना था सर कि जब भी कोई गाड़ी पकड़ाती है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन सर यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने सर ये अभी सर खुलेआम देखिए सर कितने सारे ट्रैक्टर यहाँ हैं जो बालू सर खनन करके लोड कर रहे हैं। तो ये सर अवैध खनन तो सर सरकार ने बंद कर रखा है, फिर इतने जोर स्तर पे सर ये चल रहा है और नियमित रूप से चल रहा है सर, तो क्यों प्रशासन की नज़र नहीं गई सर? पूरे तरह से अनुमंडल प्रशासन के मिली भगत से हो रहा है, पूरे तरह से लापरवाही है। पुलिस और प्रशासन मिलके पूरे तरह से करोड़ों रुपया का प्रत्येक महीना सरकार को राजस्व का घाटा और क्षति कर रहा है। इस पर सख्त आपराधिक कार्यक्रम करके ऐसे पदाधिकारियों को करके इसको ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके इसको सजा देना। तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे कि यह स्थानीय थाना लेवल पर संलिप्तता है सर या डीएसपी लेवल पर सर? ये पूरे तरह से अनुमंडल स्तर पर थाना से लेकर अनुमंडल पूरे प्रशासन पुलिस और प्रशासन के मिली भगत से हो रहा है। तो सर आप तो सरकार में है सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से सर क्या इसके लिए कार्रवाई के सर अनुशंसा करेंगे? इसको जी जो बिहार सरकार का जो खनन विभाग से और प्रशासन में हम इसको अवगत करा के चाहेंगे कि शीघ्र इस पर कानूनी कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं आप ये बिहार सरकार के पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी वर्तमान में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और लोखा विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं और स्वयं यहाँ पर ये आए हैं। देखिए स्थल निरीक्षण को लेकर के लोकहा भूतही बालान का ये लोकेशन है, मधुबनी जिला का खुटौना प्रखंड अंतर्गत, जहाँ की ये बालू खनन अभी किया जा रहा है। कई सारे लोग हैं, लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या नाम है सर आपका? कहाँ सर घर है आपका? टेंगरार घर है सर। ये बालू जो यहाँ पे खनन होता है इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? हाँ, मंत्री जी सही बोले हैं। स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी उसी के मिली भगत से ये बात हो रही है। अच्छा, तो स्थानीय स्तर मतलब क्या थाना लेवल पर? नहीं, वो बोले अनुमंडल स्तर पर जी, चाहे एसडीओ हो संबंधित पदाधिकारी, चाहे डीएसपी हो जी, चाहे लोकल थानेदार भी है, उसमें उनकी भी मिली भगत है। उनकी भी मिली भगत है। तो सर ये क्या मतलब अवैध खनन इसको कहा, इस पे सर रोक लगना चाहिए, कोई कार्रवाई होना चाहिए, क्या कुछ इस पे होना चाहिए? रोक लगना चाहिए या कि नहीं लगना चाहिए जी, वो तो आपको विशेषज्ञ बतावेंगे, लेकिन इतनी मुझे पक्की जानकारी है जी। हम लोग मंत्री जी के साथ एक हमारे गाँव में रिटायर्ड फौजी है राम कुमार यादव जी, उन्हीं के मार्फत हम लोग मंत्री जी से मिले जुले, नरैया में बराबर मुलाकात होती रहती है जी। हमने यहाँ देखा जी, रुक गए जी। विशेषज्ञ बतावेंगे जिनसे हानि क्या है, लेकिन इतनी बात गारंटी है जो ये स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी है उनकी मिली भगत से काम हो रहा है। एक और यहाँ के स्थानीय जुड़ रहे हैं सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ हरिशंकर प्रसाद। कहाँ सर घर कहाँ है सर आपका? मेरा घर हुआ लोखा थाना के अंतर्गत है, उड़वा गांव पड़ता है। अच्छा सर, ये जो लोकेशन है ये तो लोखा थाना में आता है ना सर? जी। ये सर सामने आप देख रहे हैं ये बलान नदी में बालू सर खनन किया जा रहा है। ये सर क्या बालू खनन का परमिशन है या कैसे ये खनन हो रहा है? तो अवैध खनन हो रहा है बालू माफियाओं के द्वारा और इसमें जो है बाली माफियाओं के द्वारा जो है प्रशासन के मिली भगत से किया जा रहा है और सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा जो बड़े पदाधिकारी हैं जी सर, मैं उनसे अनुरोध करूंगा जी कि इस अवैध खनन को रोका जाए और जो इस अवैध खनन में संलिप्त पदाधिकारी हो या बालू माफिया हो उनके ऊपर में बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और उनको कानून कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं आप ये स्वयं पूर्व मंत्री जी आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए स्थल निरीक्षण को लेकर के जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री रह चुके हैं और लोखा के विधायक भी रह चुके हैं। और ये सामने
घूमने आए हैं देखने। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने ट्रैक्टर, अभी तो चूंकि दोपहर का समय है तो कुछ गाड़ियाँ कम है। अच्छा सर, ये बताइए अभी जितनी कम गाड़ियाँ दिख रही है, ये लगभग 10-12 गाड़ियाँ, क्या बाकी समय में इससे ज़्यादा गाड़ी रहती है क्या? हाँ, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ सुबह में रहती है जी जी, और इससे ज़्यादा यहाँ ट्रैक्टर सप्लाई होता है ना? हाँ, कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। चलिए बहुत बहुत लोग लगातार आते जाते रहते इधर से, इस रास्ते से। जी जी, ये निर्बाध गति से चलता रहे, वो किन्हीं का काम हो। जी जी, लेकिन ये काम निर्बाध गति से चलता रहता है। ठीक ठीक। तो सर मैं एक सवाल और पूछूंगा सर, ये तो बालू माफिया सर जिस प्रकार से सर फिर सक्रिय हैं, और बालू माफिया सर जो आवाज़ उठाता है उसकी भी सर कहीं ना कहीं फिर उनको भी जान माल का डर होता है। मीडिया भी सर इस तरह की खबरों को नहीं दिखाती है, क्योंकि फिर प्रशासन और माफियाओं की दबंगता के बल पे मीडिया को भी झुकना पड़ता है। सर ऐसे में क्या कुछ सर होना चाहिए ताकि सर ऐसा ना हो सर? और ये तो सर बहुत सख्ती करना चाहिए पूरी तरह से। बिहार की सरकार की करोड़ों की ये राजस्व की क्षति है। जी सर, जब रोक लगा हुआ है प्राकृतिक रूप से जी सर उत्खनन पर, तो फिर किया जा रहा है तो पूरी तरह ये आपराधिक मसला है। जी जी, लोग कार्रवाई सर करवाएंगे सर इस पे? निश्चित। चलिए धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। तो देख सकते हैं आप बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी यहाँ पर ये लौकहा बुती बलान नदी का ये निरीक्षण करने आए हुए हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री रह चुके हैं, लौकहा के विधायक रह चुके हैं। बिहार का ये मधुबनी जिला है, खुटौना प्रखंड अंतर्गत ये लौकहा थाना क्षेत्र है। ये नेशनल 104 ये नेशनल हाईवे है और ठीक बगल में ये बलान नदी है, इस तरफ और इस तरफ, जहाँ की ट्रैक्टर से सुबह शाम बालू का खनन होता है। आगे देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देखते रहे मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।